हमने डिसाइड किया, सडनली डिसाइड हुआ कि हम लोग सारंगपुर जाते हैं। सारंगपुर के बारे में सुना बहुत था और मैं मुंबई आई और वहाँ से सडनली प्लान हुआ, पता नहीं भगवान का बुलावा होता है। मेहंदीपुर बालाजी गई थी तब तो प्लान था, बट यहाँ पे जाने का कोई प्लान ऐसे बना नहीं था क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर सारंगपुर होता है ये इतना पता था। तो बस रात की ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई। मुंबई आई थी और मुंबई से सडनली दोस्तों ने प्लान किया और हम लोग निकल चुके थे। निकलते निकलते काफी सारी चीजें डिस्कस हो रही थी, काफी लोग थे सारंगपुर जा रहे थे। पता चला कि किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है और किसी को बोला गया है कि आप यहाँ पे जाओ। मैंने फिर पूछा किसी को, जनरली मैं जल्दी से बताती नहीं हूँ कि मैं तांत्रिक, मैं एस्ट्रोलॉजर, और मैंने उनको पूछना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है। और तब एक चीज पता चली कि जिन भी लोगों से मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी से हट गए हैं या बहुत दिनों से बीमार हैं, सारी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सही नहीं हो रहे हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, अननेसेसरी चीजों की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, जिस बुरी चीजों की लत लग रही है या एडिक्शन हो रहा है, ऐसे सारे लोग वहाँ पे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सबका सुना और मैं वहाँ पे पहुंची। वहाँ पे बड़े से हनुमान जी पहले दिखे। सुबह सुबह हम लोग फिर ट्रेन से उतर के ऑटो लेके हमें जाना था। वहाँ पे 10-12 किलोमीटर आई थिंक होगा। हम लोग पहुंचे वहाँ पे, बहुत अच्छा, मतलब स्वामी नारायण जी के ही होटल्स बने हुए हैं। उस होटल में मतलब स्टे उन्होंने दिए, बहुत नीट। और घंटा नाद शुरू हुआ और घंटा नाद जैसे ही शुरू हुआ, झांकी आरती के लिए मैं खड़ी हो चुकी थी वहाँ पे। और जैसे एक वाइब्स वहाँ पे मिले, पॉजिटिव वाइब्स मिले, दर्शन मिला। सबसे अच्छी बात थी लेडीज अलग और जेंट्स अलग थे। और मुझे आदत है मतलब डोनेशन करने की, वो सारी चीजें करने की। और वो दादा मतलब जो उनका बाल रूप है ना हनुमान जी का, वो वहाँ पे था, उनको दादा बोला जाता है। या मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, मैंने शनि चालीसा पढ़ा, मैंने बजरंग पाठ करने की कोशिश की वहाँ पे। और बस मैं उनके आंखों में देख रही थी और काफी सारे लोगों की, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, सबसे प्रॉब्लम दूर करने की गुजारिश करी थी। मुझे भगवान जी से बात करने की बहुत। हम लोग होटल में चले गए, काफी धूप थी। फिर दोपहर में दूसरों को भूख लगी थी तो हम लोग वहाँ पे 10,000 लोगों का एक ही जगह पे खाने का उन्होंने फ्री ऑफ फूड दिया है। बहुत अच्छा था, अन्नदान का जो सिस्टम था स्वामीनारायण वाले लोगों ने जो किया था, और खाना भी बहुत टेस्टी था। हमने खाना खाया क्योंकि दोपहर में 12 से लेके 3:30 बजे तक सारे मंदिर वहाँ के बंद रहते हैं। और मैं वापस 4 बजे मंदिर पहुंच गई। थोड़ा सा रश कम था, मैंने दर्शन वर्शन लिया। मुझे नहीं पता था मुझे वापस दर्शन मिलेंगे क्या। उन्होंने एक लाइन भी बोली कि अगर दादा का बुलावा होगा ना तो आप अंदर आ जाओगे मैडम। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मैं वहां से निकल गई। जैसे ही मैं वहां से निकली, फिर वहां पे एक बैठने के लिए स्पेस है, मैं वहां से उन्हें वापस हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई, क्योंकि वो है कष्ट हरण देवता है, दुख हरण देवता है। उसके बाद में मैं वहां पे ध्यान धारणा कर रही थी, अपनी अपनी बातें भगवान जी से, वापस कम्युनिकेशन मेरा शुरू था। और वो लेडी आई और शी सेड चलो मैं आपको अंदर लेके जा रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 सेकंड के लिए मेरी बॉडी पे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि दादा ने मुझे बुलाया है, और मेरे आंखों से पानी नहीं रुका। मतलब भगवान से आप जो भी मांगो आपको मिल जाता है, वो मुझे तब समझ में आ गया। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो आंखों में पानी आ रहा है। मैं अंदर गई और फिर वही था कि अकेले थोड़ी ना आई हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं अपने दोस्तों को बुला लूँ। दे सेड यस। और हम सबको उन्होंने, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, जितनी देर बैठना है आप बैठो, आप ध्यान ना करो। और मैं 3 बार वापस अंदर गई हूँ। बट हाँ ये सच है, सारंगपुर हनुमान जी जो है, दादा जिन्हें बोलते हैं, वो सबके कष्ट हरते हैं, दुख हरते हैं, और एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है। जो भी मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, उन सब के लिए एक बार वहां जाना और दर्शन लेके आना, आपको तुरंत ही वहां पे वाइब्स मिलेंगी और तुरंत ही आपके बॉडी में एक पॉजिटिव ऑरा आने लगेगा और आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने लगेगी। ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको शेयर किया है। एक बार आप जरूर सुनना और जाने की कोशिश डेफिनेटली करना। बाकी तो ताबीज एंड निगेटिव ऑरा निकालने के लिए, ब्लैक मैजिक निकालने के लिए मैं तो आपको हेल्प करती हूँ, बट कभी कभी इन सारी चीजों के बाद में भी अगर आप वहां पे जाके मत्था टेक के आते हो तो यस डेफिनेटली सारी चीजें बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हनुमान जी, जय श्री राम।